अब सपोज कोई भी ग्रिड के अंदर नंबर एक बार आता है, दो बार आता है तो गुड है, दो तक गुड है। मगर दो के बाद जो भी नंबर आता है वो क्या है, वो थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव देगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि नंबर नहीं आता है तो वो भी प्रभाव देगा निगेटिव। मगर दो से ज्यादा आएगा तो वो क्या है, निगेटिव प्रभाव देगा। हर एक के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, हर एक के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, जनरल बता रहा हूँ, वो निगेटिव देगा। मगर सपोज कोई पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर है या सेल्स वाला है तो उस पर इम्पैक्ट अलग रहेगा। एक आर्मी वाला है तो रिपीटेटिव नंबर जो है उसका प्रभाव अलग रहेगा। एक साधु है उसका प्रभाव अलग रहेगा। जो बता रहा हूँ वो जेनरिक बता रहा हूँ। ओके, फिर हर एक प्रोफेशन देखकर बोलना पड़ेगा निगेटिव दे रहा है प्रभाव होगा या पॉजिटिव। ओके, नाउ एट्रीब्यूट वही रहेंगे, वो पॉजिटिव देगा निगेटिव देगा वो अलग है। चलिए, अब एक एक बार आता है तो ये ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। दो बार आता है तो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। तीन बार आता है तो टॉकिटिव होते हैं। अब चार बार आता है तो मिसफिट इन द ग्रुप, क्योंकि ये ऐसे लोग चटर बॉक्स होते हैं। अब चटर बॉक्स सपोज नॉर्मल फैमिली में रहा तो डिफेम हो जाएगा। आप सपोज एक पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर है, उसे टॉकिटिव होना पड़ेगा। उसके लिए तीन बार आ रहा है तो निगेटिव नहीं रहेगा, बट आप और मेरे लिए जो आएगा तीन, वो थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव देगा। ओके, अब दो जो है एक बार आता है तो ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। ओके, और दो दो बार आता है तो ऐसे लोग इंट्यूटिव होते हैं। अब कहीं भी आओ, दो तीन बार कहीं भी आओ निगेटिव ही देगा। तीन बार आए तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। और चार बार आता है दो तो ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों को रिएक्ट करना लगेंगे। मगर कॉन्टेक्स्ट देखा जाए, दो दो बार तीन बार आता है, चार बार, तो किसी भी प्रोफेशन में ये निगेटिव ही देगा। ओके, नाउ देखते हैं तीन। तीन एक बार आता है तो ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। दो बार आता है तो क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग। और जो तीन तीन बार आता है तो ऐसे ड्रीमर होते हैं। और जब चार बार आ जाएगा या चार से अधिक बार आएगा कोई भी नंबर, वो इम्प्रैक्टिकल हो जाएंगे। सपोज एक तीन तीन बार आ रहा है, एक कंपनी का सीईओ है और बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करता है, उसके लिए ठीक है। मगर जनरल पब्लिक के लिए ये निगेटिव देगा। ओके, चार चार एक बार आ रहा है तो ऐसे लोग मैनुअल वर्क करना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज उन्हें सॉफ्टवेयर सिखा दिया जाए, वो सब कैलकुलेशन हाथ से करेंगे। दे नॉट यूज गोइंग टू यूज सिस्टम्स। और दो बार, चार दो बार आता है ऐसे लोग बहुत व्यवस्थित काम करेंगे। चार तीन बार आता है तो ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। और चार चार बार आता है तो कंप्लीटली मैनुअल वर्क करते हैं ऐसे लोग, फिजिकल वर्क। ओके, अब पांच जो है एक बार आता है तो ऐसे लोग इमोशनली बैलेंस होते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि पांच नंबर जो है वो बैलेंस करके चलता है, हर चीज को बैलेंस करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर था। आफ्टर पूर्णांक भाग्यांक के बाद कोई भी नंबर इंपॉर्टेंट है जो पांच है। यदि किसी के ग्रिड में पांच हो, बाकी नंबर नहीं है, कम है, तो चल जाएगा। बाकी नंबर फुल है और पांच नहीं है, वो ग्रिड वीक कहलाता है। और पांच एक दो बार आता है तो ऐसे लोग बहुत डिटरमाइंड होते हैं। और पांच तीन बार आता है तो ऐसे लोग बाउंडलेस एनर्जी होती है। अब पांच चार बार आता है तो प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं। अब देखिए, कोई एक अकाउंट वाला है, इमीडिएटली आपने गया बोला कि वो मुझे चेक दे दो इसके अमाउंट का, सोचा नहीं समझा नहीं, उसने इमीडिएटली चेक लग के दे दिया, प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स दे दिया। उसके लिए ये पांच चार बार आना निगेटिव है। ओके, अब सपोज पुलिस डिपार्टमेंट के पास आ रहा है पांच चार बार आ रहा है, और कहीं दंगे हो गए हैं, क्या रैपिड एक्शन फोर्स है या फायर ब्रिगेड वाले हैं, उनके लिए प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स देना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे लोगों के लिए ये गुड है, अदरवाइज बाकी लोगों के लिए ये निगेटिव देगा। अब देखते हैं पांच, सॉरी, छह। छह एक बार आता है तो ये अच्छे एडवाइजर होते हैं, सलाहकार होते हैं। ओके, आप देखिए, चार ऑप्शन छह दो दो बार आएगा
तो ऐसे लोग अनप्रिडिक्टिव हो जाते हैं। क्या करेंगे, ऐसी कैसी चाल चलेंगे ये पता नहीं चलता है। उनके लिए गुड है, बट अपोजिट लोगों के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट। ओके। अब 6 3 बार आता है तो हाईली इमोशनल हो जाते हैं। ये सबके लिए निगेटिव ही देगा। ओके। मगर जो लोग रिस्क मैनेजमेंट में काम करते हैं उनके लिए बेटर है ये। ओके। अब 6 4 बार आएगा तो वीक इमोशनल हो जाते हैं ऐसे लोग। अब ओके। नेक्स्ट, 7 7 एक बार आता है। ऐसे लोग क्या है, अपने गलतियों से सीखेंगे। ये लोगों की गलतियों को या लोगों की गलतियों से अनुभव नहीं लेंगे, ये खुद गिरेंगे। आगे वाला कितना ही बोल रहा सुनेंगे नहीं। ऐसे लोग खुद ही गिरेंगे, खुद ही सीखेंगे। और जो 7 2 बार आते तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं। और 3 बार आता है तो इनके आत्मिक बल बहुत ज्यादा होता है। और 4 बार आता है तो ये जिंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं। अब यही एक साधु के लिए देखेंगे। यदि साधु के पास या जनरल पब्लिक के पास 2 बार आता है तो बेटर है, वो स्पिरिचुअल हो जाएगा। मगर एक मेडिटेटिव करने वाला है, योगा करने वाला है, वेलनेस सेंटर चलाता है, या कोई कैंप चलाते हैं, कोई मेडिटेशन करवाते हैं, बहुत लोग जैसे रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग करवाते हैं, उनके लिए बेटर है। इनर स्ट्रेंथ रहेगी। और सपोज एक साधु के पास 4 7 जो है 4 बार आ रहा है, अच्छी बात है उसके लिए। ही लूज गोइंग टू लूज एवरीथिंग, अपना अस्तित्व ही खत्म कर देगा वो। तो उसके लिए मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा ना। इसी कारण कहते हैं कि 7 मल्टीपल टाइम आता है तो ऐसे लोगों के रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। मैरिज के अंदर दिक्कत आती है, रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाते हैं। ओके। बट साधु के कॉन्टेक्स्ट में 4 बढ़िया है। एक संसार के कॉन्टेक्स्ट में रॉन्ग है, वो डिस्प्यूट क्रिएट करेगा, डाइवोर्स तक ले जाएगा। और 3 बार आ रहा है 7 तो बढ़िया है, अच्छा मेडिटेटर बन जाए। बट एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी खतरा है, वो लोगों को इम्पोर्टेंस देगा नहीं, और वो अंदर ही अंदर अंतर्मुखी हो जाएगा। नेचुरली उसके रिश्ते खराब होने के 100% चांसेस। इसीलिए 7 बहुत। हाँ। और एक है कंडीशन, जिस 7 के साथ 5 6 आ जाता है तो वो बच जाएगा। इसीलिए मैरिज में हम देखते हैं हमारे केसेस में 5 6 और 7 को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं कोई भी रिलेशनशिप को मेंटेन और उसको स्ट्रेंथ देने के लिए। अब 8 8 जो है जजमेंट का है। ऐसे लोग एक बार आता है तो सिस्टमेटिक काम करने वाले थे, एक मेथोलॉजिकल के काम करें, जिगजैग काम नहीं करेंगे सिर्फ। मगर वही 2 बार आया तो बहुत रिजिड हो जाते हैं, फर्म हो जाते हैं, इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं। रिजिड मतलब काम करना है तो करना ही, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है समझो, उसके लिए बढ़िया ही है। बैंक में काम करने वाला है उसके लिए बढ़िया है। बट एक बिजनेस में करने वाले के लिए नुकसान है, वो रिजिड हो जाएगा, फ्लेक्सिबल नहीं समझेगा। और जब नहीं समझेगा बिजनेस को तो लोग चल जाएंगे। जब एग्जाम्पल के लिए कोई सपोज 10 आइटम खरीद रहा है, एक उसका 100 रुपए एक है, वो बोलेगा कि मुझे 10 रुपए डिस्काउंट दे दीजिए और मैं 10 आइटम खरीदूंगा, तो बेच देना चाहिए ना। तो उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है ना, नहीं रूल्स एंड रेगुलेशन है, डिस्काउंट नहीं दूंगा। तो वो रिजिट हो जाएगा बिजनेस के लिए। एक टीचर के लिए भी बहुत वो हो जाएगा। बट एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या एक बैंक एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छा है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा वो। ओके। अब 3 बार आता है तो ऐसे लोग मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, बहुत मटेरियलिस्टिक, मतलब इन्हें अपना ही रहता है बस। अपना ही जेब भरने की हमेशा रहती है, धन दौलत कमाने की हमेशा यही लालसा रहती है। कोई बुरी बात नहीं है। ओके। अब 8 जो है 4 बार आता है तो ऐसे लोग अलग अलग विद्याओं पे मास्टरी करने लग जाते हैं। तो क्या होता है, एक साधु के लिए 8 4 बार आ रहा है तो बढ़िया है, मल्टीपल स्किल सीखेगा, समाज के लिए उन्नत काम करेगा। बट एक स्टूडेंट के लिए आ रहा, समझो स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट के लिए आ रहा है, या कोई रिसर्च करने वाला आ रहा है उसके लिए बेटर है। बट स्टूडेंट के लिए आ रहा है तो क्या है, वो 10 टॉपिक पढ़ेगा, एक पे भी मास्टरिंग नहीं कर पाएगा। इसीलिए 8 4
बार आता है वो निगेटिव प्रभाव देगा, किसको देगा ये सोचना पड़ेगा। और नौ, नौ एक बार आता है तो ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, कोई भी काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। और दो बार आता है तो सिद्धांतिक आइडियलिस्टिक हो जाते हैं। ओके। अब तीन बार आ रहा है नौ, तो बहुत केयरिंग हो जाते हैं। अब चार बार आया है तो ब्रिलियंट हो जाते हैं। बट ये ऐसे लोग अपने आप को अकेले असहाय महसूस करते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए, एक संसार में रहने वाला, नॉर्मल लाइफ जीने वाला, उसके अंदर चार आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो ऑफिस में क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। ब्रिलियंट तो काम करेगा, जॉब तो मिलेगी उसको, मगर एंड ऑफ द डे वो अपने आप को अकेला महसूस करेगा। मगर वही एक रिसर्च रिसर्च स्कॉलर को भी तो निगेटिव देगा। मगर साधु के लिए बेटर है, अच्छा आराम से ये मेडिटेशन कर सकता है। और सपोज एक नर्स के लिए आ रहा है तीन, नौ तीन बार आता है, बेटर है, केयरिंग अच्छी करेगी। डॉक्टर के लिए आ रहा है तो अच्छी बात है। मगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आया तो वो खतरा रहेगा, लोगों को ज्यादा केयर करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के बदल वो लोगों के ट्रैक में आ सकता है। इसीलिए ये सब जो है डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, प्रोफेशन क्या कर रहे हैं, कौन से फील्ड में है, कौन से डोमेन में है, ये सब मायने रखते हैं बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। हाँ जी, इसमें कुछ डाउट डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। कोई भी डाउट है पूछ लीजिए, विल क्लैरिफाई सेल्फ हियर ओनली। ओ सॉरी सॉरी, मैं, हाँ जी अलो कर रहा हूँ मैं। हाँ जी पूछ लीजिए, कोई भी डाउट है तो। हाँ जी। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ सर नमस्कार। मेरा मेरा 1301197111 है, नहीं इसका नहीं, मतलब ग्रिड क्या? ग्रिड में बोलिए, ग्रिड डाल के बोलिए, क्योंकि हाँ मैं तो ऐसा। सर, हाँ। हाँ फोर टाइम ग्रिड में। वंस आ रहा है। फोर फोर टाइम्स टाइम। वन आ रहा है। आप कौन से फील्ड में काम करते हो? मेरा तो सर आईटीआई में इंस्ट्रक्टर हूँ मैं। किसमें, आइडिया में? हाँ, आईटीआई में इंस्ट्रक्टर हूँ। हाँ हाँ ऑडिट कंपनी में भी काम करता हूँ। हाँ 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 टेक्निकल ऑडिट में भी। हाँ। तो ये क्या होता है, ऐसे लोग है ना, ग्रुप में मूव नहीं हो, इंडिपेंडेंट काम करेंगे, बहुत सक्सेस रहेंगे, बट क्या है, ये ग्रुप हाँ, में मूव नहीं हो पाते, इनके चार लोगों में बैठ के काम नहीं बिल्कुल कर पाएंगे, या फिर उनको लोग है ना बिल्कुल। थोड़ा, हाँ मिसफिट बोलते हैं उसको। हाँ जी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है ना? आपको। हाँ। तो क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, बहुत ज्यादा बात करते हैं वो लोग, तो लोगों को पसंद नहीं आता है, उनके दिल में कुछ नहीं होता है, बट वो ओपन ओपन होते, वो तो ओपन हो जाते हैं। जब बिल्कुल ओपन हो जाते हैं बिल्कुल। तो लोग क्या समझेंगे, ये मेरे खिलाफ भड़का रहा है लोग। हम्म। हाँ जी। बिल्कुल सही, ऑफ कोर्स, आई हम्म। एग्री। चलिए। अब देखो, अब मिसिंग नंबर, कोई भी मिसिंग नंबर का क्या प्रभाव होगा लिख लीजिए, कोई भी मिसिंग नंबर का क्या प्रभाव। एक नंबर मिसिंग हुआ तो उसके जो गुण धर्म है वो मिसिंग होंगे उसके अंदर, उसके अंदर जनरली 2000, मतलब 2000 के बाद ही ये नंबर मिसिंग होगा, बहुत मतलब जनरली। अब एक नंबर जो मिसिंग होगा, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, कोई भी काम को इंडिपेंडेंट लीड नहीं कर पाएगा। इंडिपेंडेंट लीड मतलब उसे पुश करना पड़ेगा, उससे उसको पुश करना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। काम कर लेगा अच्छा, मगर उसको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। और वो राइट टाइम पे राइट कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक नंबर कम्युनिकेशन का भी है ना, थोड़ा सा हेजिटेशन होगा उसको कम्युनिकेट करने में, ये प्रॉब्लम होगी।
अब सपोज दो मिसिंग है, तो ये अपने माइंड को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा और इमोशनल हो जाएगा, कोई भी चीज को हैंडल नहीं कर पाएगा इमोशनल इम्बैलेंस के कारण। अब तीन है, तीन मतलब क्या हुआ, नॉलेज ना। तीन का और एक वर्ड लिख लीजिए, एक्सपेंशन, विस्तार। विस्तार का मतलब क्या है? विस्तार का मतलब क्या है? हाँ जी, विस्तार का मतलब क्या है? कोई भी बिजनेस का विस्तार प्रोग्रेस। होना, यस, बढ़ना, बढ़ाना, बढ़ना, कोई भी चीज हो। ओके। राइट टाइम पे अपना नॉलेज कहाँ पर यूटिलाइज करना, वो दिक्कत होगी। नॉलेज रहेगा, ऐसा नहीं नहीं रहेगा, तीन वाले को नहीं पड़ेगा क्या वो? अनपढ़ तो नहीं रहेगा ना। पर नॉलेज को कहाँ पर यूज करना है, कैसे यूज करना है, कितना देना है, कितना उसके पास ऑन करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसमें दिक्कत आएगी। ओके। और बिजनेस वाला है तो बिजनेस को एक्सपेंश करने में डरेगा वो, रॉन्ग अप्रोच लगा सकता है बिजनेस एक्सपेंशन में। चलिए, नेक्स्ट है नंबर चार। नंबर चार मिसिंग है तो अपने ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा, अपने काम को वेल ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा, जिगजैग रहेगा, जैसे मन मर्जी आया तब कर लेगा। ओके, फर्स्ट। सेकंड, जो तीन तीन नंबर, सॉरी, चार नंबर होगा, तो अपने माइंड को राइट डायरेक्शन में लगा नहीं पाए, कंफ्यूज रहेगा। पांच नंबर का और एक एट्रीब्यूट लिखना, कोर। कोर चीज से जुड़ नहीं पाएगा, पांच नंबर मिसिंग है, तो कोर नंबर से, कोर एक्टिविटी से जुड़ नहीं पाएगा। कोर मतलब क्या है? सपोज कोई एक जॉब कर रहा है, उस जॉब पर पूरा फोकस नहीं लगा पाएगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा, लोगों से जुड़ने में उसे दिक्कत आएगी, वो दिक्कत आएगी। और स्मार्टनेस, डिप्लोमेटिक नहीं रह पाएगा। स्मार्टनेस जरूरी, कोई भी चीज को सक्सेस होने के लिए स्मार्टनेस बहुत जरूरी है। क्या आंसर देना है, सबको एक ही प्लेन आंसर देगा तो बिजनेसमैन कर पाएगा, जॉब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। नेक्स्ट, छ। छ मिसिंग है तो एक छह मिसिंग का और एक छह नंबर का एट्रीब्यूट लिख लेना, आउट ऑफ बॉक्स सोचना। आउट ऑफ बॉक्स का मतलब है जो नहीं सोच रहे हो वो सोचना, जो नॉर्मल सोच नहीं पा रहे हो वो सोचना, उसे कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स। तो ये जो इसके आइडिया रहेंगे, ये विद इन इनबॉक्स ही रहेंगे, जो घसे पिसे डायलॉग रहेंगे, घसे पिसे जो नॉर्मल रहेंगे वही रहेंगे। सपोज एक प्रोग्रामर है, उसे एक प्रोग्रामिंग करता है कोई भी लैंग्वेज के अंदर, वो छह नंबर मिसिंग है तो क्या वो क्या करेगा? लॉजिक को डेवलप नहीं कर पाए, लॉजिक को यूटिलाइज करने में दिक्कत होगी उसे, क्योंकि प्रोग्रामिंग जब हम करते थे, विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, फिर प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। वो आउट ऑफ बॉक्स सोच नहीं पाए, अरे ये तो वो क्या करना है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, यही यही घूमते रहेगा उल्लू की बैल की तरह, वो आगे नहीं सोच पाएगा। तो ये इसे कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स, फर्स्ट। सेकंड, ये एक नई आविष्कार करने में दिक्कत आएगी, कोई भी चीज को रिप्रेजेंटेशन करने में दिक्कत आएगी, प्रेजेंटेशन में दिक्कत आएगी, अपनी बात को रखने में दिक्कत आएगी। वेल, प्रेजेंटेशन मतलब अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने में। साथ यदि मिसिंग है तो होगा कनेक्शन स्टैब्लिश करने में दिक्कत आएगी। सात नंबर क्या है? नेटवर्किंग का है ना, इसी नेटवर्किंग बोलो या कनेक्शन बोलो, दोनों एक ही है, उसमें दिक्कत आए। नेक्स्ट, साथ मिसिंग है तो क्या होगा? छोटी छोटी बातों को डिसअपॉइंट हो जाता
छोटी छोटी बातों को डिसअपॉइंट। नेक्स्ट, सात है तो इन्हें हमेशा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आठ जो है वो है आपका जजमेंट ना, कोई भी चीज को जज करने में दिक्कत आएगी, राइट है रॉन्ग है, इसे दिक्कत आएगी, राइट है रॉन्ग है, ये जज करने में दिक्कत आएगी। लोगों के बातों में आ सकते हैं, खुद का डिसीजन नहीं कर पाएंगे। आर्ट जो है पैसे का भी होता है, फंड मैनेजमेंट का भी होता है। ये पैसे को मैनेज नहीं कर पाएंगे, अपने रिसोर्स को नहीं पैसा मतलब पैसा ही नहीं होता हमेशा, रिसोर्सेस भी, आपका समय, कोई भी चीज को मैनेज नहीं कर पाएंगे, अपने रिसोर्सेस को, पैसे को, चीजों को, रिश्तों को। ये मैं ओके, ये मैनेज नहीं कर या जजमेंट नहीं कर पाएंगे, सब बोल सकते हैं। और सिचुएशन को और एक लिख सकते हो, ये 8 नंबर मिसिंग है तो ये लोगों के चाल को लेकर अपनी चाल को जज नहीं करता, लोगों की चाल को जज करने में दिक्कत आती है तो फेल्यूर हो जाता है इसे। इसी कारण 8 नंबर मिसिंग है तो फेल्यूर के चांसेस ज्यादा हो, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल। 9 नंबर है, 9 नंबर मिसिंग है तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं, इनसिक्योर महसूस करते हैं, क्योंकि 9 नंबर सिक्योरिटी का भी है ना। अब सिक्योरिटी नंबर नहीं तो क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनसिक्योर हो जाएगा। इनमें एग्रेशन नहीं रहेगा, इनमें एग्रेशन नहीं रहेगा, इनमें एग्रेशन नहीं रहेगा। नेक्स्ट, 9 नंबर मिसिंग है तो बाउंस बैक नहीं हो पाएंगे। 9 नंबर मिसिंग है तो बाउंस बैक नहीं हो, बाउंस मतलब गिरेंगे फिर उठ नहीं पाएंगे। जैसे बच्चे होते 10 बार गिरते हैं 10 बार उठते हैं, तो ये वापस उठ नहीं पाए। नेक्स्ट, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ, जीरो मिसिंग मत बोलना मेरे को। कई कुछ लोगों ने पूछा प्रीवियस में, सर जीरो मिसिंग है तो, जीरो का कोई अस्तित्व नहीं होता है हमारी न्यूमरोलॉजी में, उसे कहते हैं यूनिवर्सल नंबर। और जो जीरो होता है जनरली 9 नंबर के कॉन्टेक्स्ट में ही देखते हैं, इसीलिए उसे एज ऑफ टुडे आप नंबर को कंसीडर नहीं करोगे। जब मेरे प्रोफेशनल कोर्स में आओगे तो उसका भी इम्पोर्टेंस होता है, वी कंसीडर एज ए 9 नंबर। पर्टिकुलरली कहाँ पर आता है, ये 9 नंबर आता है, नंबर में आता है आपके इसके अंदर, वहां पर हम 9 कंसीडर, अदरवाइज कहीं और नहीं आए। चलिए, अब इसकी रेमेडीज क्या होती है, अब देखो इसकी रेमेडीज क्या सिंपल है। ये एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 नंबर का जो कलर होता है, मतलब सन का जो कलर होता है, वो नंबर की हम रेमेडी करते हैं मिसिंग नंबर्स के लिए। 1 नंबर का कलर, 1 नंबर का सन होता है ना, सन का कलर क्या होता है, सन का कलर क्या होता है, रेड होता है, मगर रेड कौन सा, रेड और ऑरेंज। हाँ वही वो अलग रेड होता है। ओके, वो किसे क्या बोलते हैं, सनराइज वाला रेड, वो अलग होता है, रेड अलग होता है, वो रेड होगा। मून का होगा व्हाइट, मून का होगा व्हाइट, इसीलिए शिव जी को दूध से व्हाइट से अभिषेक करते हैं। तीन जो है वो येलो होगा, तीन का जो कलर है वो येलो। चार जो है वो है ब्लू कलर, चार जो है ब्लू कलर। पांच जो है ग्रीन कलर है।
अब यहाँ पर देखना, 2 और 6 में दोनों भी व्हाइट है, मगर लाइट डिफरेंस। ये प्योर व्हाइट है, ये सिल्की व्हाइट है, दोनों में फर्क है। ऐसा ऐसा बोलते हो, सिल्की कपड़े का जो कलर होता है ना, प्योर सिल्की, जब जो पूजा वगैरह में लेते हैं, वैसे कपड़ा वो सिल्की व्हाइट होता है। नेक्स्ट 7 का जो होता है ग्रे स्मोकी कलर। 8 का होता है ब्लैक। अब 9 का भी रेड होता है, सन का रेड अलग है, मॉर्निंग वो रेड अलग है, ये प्योर रेड होता है, या मेरून कलर हम जिसे कहते हैं। ये मिसिंग कलर हो तो आप इनके, मैं जो बहुत सारी रेमेडीज है, अभी इतने ही बता सकता हूँ इस कोर्स के अंदर। ये आप थ्रेड पहन सकते हैं, ऐसे सपोज ऐसे थ्रेड्स आते हैं बहुत सारे, कैसे ऐसे थ्रेड्स आते हैं। ये क्या है, ये किसके लिए है, ये येलो नंबर 3 के लिए है ना। Three. Three. गुरु थ्री, के लिए। यस गुरु को, यस यू आर राइट। अब वैसे ही आप डिफरेंट पूरे 9 प्लैनेट के कलर्स आते हैं, उनको पहन लेने से क्या होता है, वो नंबर के वाइब्रेशन की, यस यस यस, वो रेड है, मेरून एक रेड है, रेड लग रहा है मरून। मुझे। हाँ हाँ, मेरून, मरून मरून। और ब्लैक है। हाँ। हाँ, ओके। नाउ इस तरह से आप, बेसिक रेमेडी है ये, बेसिक रेमेडी। और इससे अलग वो पर्सन ईयर की रेमेडी अलग होती है, होरा खेल होती है, नवांश खेल होती है, एंटी नंबर की रेमेडी होती है, ठीक है। इनएक्टिव भी होते हैं, मूलांक भाग्यांक क्या होते हैं, इनएक्टिव भी होते हैं। इनएक्टिव मतलब उनमें जान नहीं होती, जैसे डेड बॉडी है, क्या हुआ उसमें, बॉडी तो वही है ना, उसमें जान नहीं है ना। वैसे ही नंबर क्या होते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं, बहुत सारे कारण हैं उसके। एक तो उसका मिसयूज करना नंबर का, उसे नंबर के एफर्मेशन होते हैं, वो निगेटिव बोलना। जब उसके निगेटिव बोलते हैं तो क्या हो जाता है, वो नंबर डीएक्टिवेट हो जाता है। पर्टिकुलर सब झूठ बोलते हो तो 5 नंबर डीएक्टिवेट हो जाता है। अब अपने नॉलेज का इस्तेमाल गलत करते हो तो 3 नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। अहंकार करोगे तो 1 नंबर Three. एक्टिव हो जाएगा, ओके। और झूठ बोलोगे तो 8 नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। लोगों पर बेमतलब डोमिनेट करोगे तो 4 नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा, विदाउट रीजन, ओके। अपने सबकॉन्शियस का मिसयूज करोगे, 2 नंबर एक्टिव डीएक्टिवेट हो जाएगा। लोगों से क्या बोलते हैं, उनके फ्रेंडशिप को या उनके मिसयूज करोगे, नेटवर्क को मिसयूज करोगे। एग्जाम्पल, चार्ट ग्रुप है, उसमें जाके किसी के और एक ग्रुप में आपने पोस्ट कर दिया, क्या हो जाएगा, आपने नेटवर्क का मिसयूज किया, तो 7 नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। और 6 नंबर है, किसी किसी अपोजिट सेक्स के साथ इलीगल रिलेशनशिप रखे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे हो, तो क्या हो जाएगा, 6 नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। तब ये आप, वो भी कारण हो सकता है, उसकी भी अलग रेमेडी होती है। मतलब जनरल रेमेडी मिसिंग नंबर की दी है, ओके। इस तरह से ये आप 9 नंबर के पूरे रेमेडी कर सकते हो। ये मिलते हैं जनरली आपको, कोई जैसे मथुरा है, या फिर बहुत जगह मिलते हैं, मैं तिरुपति में मिलते हैं, शिरडी में मिलते हैं, ओके। जहां भी तीर्थ स्थान है वहां ऑलमोस्ट जगह पर मिल जाते हैं। एंड ये रहता है अप्रोक्सीमेटली 20 रुपीज रहता है, 10 to 20 रुपीज में वेरिएशन, 150 रुपए 200 रुपए डजन में। बट काफी वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। एक्चुअली क्या करता है ये जो कलर है ना, आपके ऑरा को इंक्रीज करता है। ऑरा में भी 7 कलर होते हैं, ओके, मेजरली। उसमें भी फिर ब्लैक, रेड, डार्क रेड, ब्लू, एश कलर्स, बहुत सारे कलर्स होते हैं ऑरा में। जब ये लगाते हो तो वो ऑरा में जो डिफिशियंसी है उनको रिमूव करता है। इसीलिए आपने जो लगाया है वो उसको स्ट्रेंथ देगा, आपके ऑरा को स्ट्रेंथ देगा, ना कि किसी और को स्ट्रेंथ देगा। चाहे तो आप ऑरा स्कैनर से लगा के चेक कर सकते हो, या पेंडुलम करके चेक कर सकते हो, एलआर से चेक कर सकते हो, या फिर आपके पास ऑरा फोटोग्राफी होगी तो उससे भी आप चेक कर सकते हो। मेरे पास ऑरा फोटोग्राफी है ना,
मैंने सब टेस्ट करके ही आपको आप लोगों को दे रहा हूँ। मेरे पास ऑरा फोटोग्राफी RFI है मेरे पास। हाँ, बहुत लोगों को चाहिए वैसे अपने पेपर पब्लिश करने के। ओके। अब वैसे टाइम पे क्या होता है, आपका जो स्कैनर होता है ना, आप देख लेना स्कैनर से कभी भी किसी के पास होगा स्कैनर होता है और स्कैनर, तो वो आपका और आपको बढ़ा देगा। ठीक है, मगर दूसरा कलर लगाओगे जो डिफिशियंसी कलर नहीं है वो लगाओगे तो वो डिक्रीज कर देगा। जो नंबर मिसिंग है उसकी लगा के चेक करवा लेना चाहिए। और नहीं तो कम से कम आप ये कर सकते हो, ये जो रेमी लगाओगे, ये मिसिंग नंबर की रेमेडीज ये हमेशा ही होनी चाहिए आपके साथ। आप बोलोगे, अमित बोलेंगे कि मैं नहीं लगाता हूँ सर, अब क्या करें, मुझे अच्छा लगता नहीं ऑफिस में, मेरे को सब नहीं करवाता। अब मतलब आपके आजू बाजू येलो कलर होने चाहिए। अब क्या कर सकते हो आप, सोचो। आप जहां पर घर में हो वहां पर अपने टेबल पे येलो फ्लावर लगा सकते हो, ऑफिस में येलो फ्लावर लगा सकते हो, मगर उसकी स्ट्रेंथ क्या थोड़ी कमजोर होगी, क्योंकि ये बॉडी को टच हो रहा है ना। जो भी रेमेडीज है वो बॉडी को टच होने से ज्यादा प्रभाव देगा। इसलिए हम फिंगर को जो जेल्स पहनते हैं, फिंगर को पहनते हैं क्योंकि बॉडी को टच होती है। और ये क्या हाथ में इसलिए पहनते हैं, इसमें क्या है, धूप की रोशनी गिरती रहती है तो इसकी स्ट्रेंथ बनी रहती है। वो भी कर सकते हो, मैंने वो भी कराता हूँ, कई कई लोग बोलते हैं नहीं पहनता हूँ। उसमें क्या है, ज्यादा कलर जो है वो ग्रीन दिखना चाहिए। बाकी रेड वगैरह रह सकते हैं, बट हाईलाइट कौन सा कलर होना चाहिए, ग्रीन कलर होना चाहिए। जो सब येलो रख रहे हो, ज्यादा येलो दिखेंगे, और बाकी कलर भी होंगे वो थोड़े कम होंगे, मतलब सब 80% ये है, तो बाकी 20% रख सकते। पर्टिकुलर जैसे फ्लावर पॉट वगैरह रखते प्लास्टिक के नहीं, पेपर क्लॉथ के आते हैं वो रखने हैं। प्लास्टिक के स्मेल आते हैं, एसी में हो या नॉन एसी में हो या विदाउट एसी भी, तो वहां पर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए पेपर वाले रखिए, इजी मिल जाते हैं कहीं भी। चले, ये थी रेमेडीज के बारे में। और एक नेक्स्ट 20 मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी क्या है, क्यों जरूरत है।